विस्तार से समीक्षा करने की आवश्यकता है सेंसस के रिपोर्ट पर। और जो परिभाषित किया गया है उसमें मोटे तौर से बिहार में चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, 85% लोगों को पिछड़ा करार दिया गया है। तो आखिर इसका आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ है, जिसके आधार पर आपने पहले ही घोषित कर दिया है कि इतने लोग आरक्षित हैं। और जहाँ तक मुझे स्मरण है कि जो हमने तालिका देखी थी उसमें कोई आर्थिक सर्वेक्षण तो था नहीं। और अगर ये जातीय जनगणना को उपयोग करके लोगों को अगर संवाद कायम करना चाहते हैं तो ये सरकार तो इन्हीं की है, 35 वर्षों से यही सरकार में है, तो आज अचानक इनकी गिनती करके, इनकी जनगणना करके इनकी चिंता क्यों सता रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और चाहते क्या है? और एक जाति की आबादी तो 15% से भी ज़्यादा है, तो क्या सब हिस्सा उन्हीं को चला जाएगा? और बिहार के अल्पसंख्यकों का भी क्या होगा? उनका भी तो 17% है। और बहुत छोटी जातियां हैं, 201 जातियां हैं, और 201 जातियों का क्या होगा? ये सवालों का उत्तर तो वो ही देंगे जिन लोगों ने जनगणना कराया है। बहुत सारे लोगों का सर आरोप आ रहा है कि हमारे घर पे लोग नहीं पहुंचे, खासकर फॉरवर्ड समाज के लोग भी आरोप लगा। देखिए, वो तो तहकीकात से पता चलेगा ही, लेकिन एक बात तो सच है कि बिहार में 35 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए, और उसमें जाने वाले अग्रणी समाज के भी हैं, पिछड़े समाज के भी हैं, दलित समाज के भी हैं। उनका कौन उत्तर देगा? तो बहुत सारे सवालों में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सवालों को खड़ा करके, सेंसस दे करके अपने आप एक बड़े जाल में फंस गए। लेकिन सरकार का जो आंकड़ा है उसमें 55 लाख अप्रवासी बिहारी दिखाया गया है। ये तो वो लोग हैं जिनके घरों पर जाके पूछा गया। जो लोग बिहार से बाहर चले गए हैं, जो बस गए हैं या जो पूरी नौकरी करने गए हैं, उसकी संख्या 3 करोड़ से ज़्यादा आज बिहार में है, जो लोग बिहार छोड़ करके इस 35 वर्ष के शासनकाल में निकल गए। मांझी जी के हिसाब से मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए, और मांझी जी ने मुझे लगता है कि बड़ा संकट आने वाले दिनों में, बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है। कुछ समाज तो सब मंत्रिमंडल का सदस्य सब मंत्रिमंडल में ले जाएंगे, तो ये अपने आप पर उन्होंने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और अगर 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है तो बाकी 50% का क्या होगा, जो गरीब हैं और जो पिछड़े जाति में आते हैं? बड़े सवाल अब उनके सामने खड़े हो गए। एक सवाल है सर, दिल्ली में रविशंकर प्रसाद ने भी सवाल खड़ा किया कि हमारे घर पे जो है नहीं पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि हमारे घर पे नहीं पहुंचे। तो आखिर किस तरह से ये जांच किया गया कि नहीं, ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं और निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि आखिर ये जातीय जनगणना हुआ कैसे, कौन गया, किसके घर गया और उसकी प्रामाणिकता कहाँ है? तो ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।